ध्यान के माध्यम से ही हम हमारे जीवन में अपने होश को एक अनमोल अवसर प्रदान करते हैं। जब भी साधक ध्यान की अवस्था में या ध्यान की मुद्रा में होता है, तब साधक एक स्थिर, स्थायी, मौन और ध्यान की अवस्था में रहता है और जीता है। ध्यान की अवस्था में ही साधक को सबसे ज़्यादा मन में कई तरीके के विचार आते हैं, मन में कई तरीके के कार्य याद आते हैं, कई तरीके के काम दिमाग को प्रेरित करते हैं। क्योंकि ध्यान में कोई भी साधक जब भी बैठता है, तब वह कर्ता या भोक्ता न होकर मात्र दृष्टा या साक्षी होता है। ध्यान की अवस्था में जब भी हम स्थिर, स्थायी होकर बैठते हैं, तब हम घर, परिवार, समाज, संसार या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तब हम मौन रहते हैं, स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं, शांत अवस्था में होते हैं, एकांत अवस्था में होते हैं। हम न तो देखने का कार्य करते हैं, न बोलने का कार्य करते हैं, न घूमने फिरने का कार्य करते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करते हैं। शांत एकांत वातावरण में कान भी बहुत ही कम कोलाहल या शोरगुल को सुनते हैं। आंखें जब हमारी बंद होती है, तो आंखें भी कोई देखने का कार्य नहीं करती है। तो तमाम तरीके के कार्य जब बंद होते हैं, लेकिन तब भी हमारे मन का सोचना जारी रहता है। मन का सोचना अर्थात विचार करना सोचने की प्रक्रिया पर लगाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ध्यान की अवस्था में जब साधक के पास में किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं होता है, तब वह आंतरिक अंतर्मुखी दिशा में होता है। बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में क्या होता है कि हमारी पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, तमाम तरीके की जीवन की जो समस्त ऊर्जा शक्ति है, वो बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में बहती रहती है। अब मौन और ध्यान और एकांत की अवस्था ही ऐसी है जिसके माध्यम से साधक अपनी संपूर्ण तरीके की ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उपजी हुई ऊर्जा को और कर्म इंद्रियों के माध्यम से उपजी हुई ऊर्जा को एक किसी विशेष विषय पर केंद्रित करता है, जिसके माध्यम से वह साधक आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित दिशा में प्रवेश करता है। यानी कि मौन और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर प्रवेश पाता है, यानी कि भीतर की यात्रा को प्रारंभ करता है। अब जो लोग ध्यान के पथ पर है या होश की यात्रा करने वाले साधक है, उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न या सवाल ये आता है कि जब भी हम ध्यान करते हैं, तब ध्यान करते वक्त हमें बहुत सारे काम याद आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे ज़्यादा विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार भी आते हैं। और जब भी ध्यान में बैठते हैं, तब घर, परिवार, समाज, संसार, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो बहुत सारे काम हमको याद आते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि ध्यान करते वक्त जो भी काम हमको याद आ रहा है, वह कार्य हम भूल जाएंगे या चूक जाएंगे। इसके लिए ध्यान से उठकर ही या तो उसको लिख देवे, या ध्यान को तोड़कर, ध्यान को छोड़कर हम वो कार्य अभी ही कर लेवे। लेकिन ध्यान की मुद्रा में, ध्यान की अवस्था में भले ही हमको कितने भी काम क्यों न याद आए, केवल साक्षी और दृष्टा भाव से देखने चाहिए। क्योंकि उस समय हमें कर्ता या भोक्ता नहीं बनना है, केवल दृष्टा, साक्षी और तटस्थ भाव से ध्यान की आंतरिक अंतर्मुखी गहराई में डूबते चले जाना है। अब जब भी हम ध्यान करते हैं, तब ध्यान के वक्त सबसे ज़्यादा विचार क्यों आते हैं, सबसे ज़्यादा नकारात्मक विचार क्यों आते हैं, ध्यान करते वक्त ही हमें बहुत सारे काम क्यों याद आते हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि ध्यान में हम जब किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करते हैं, तो बिल्कुल फ्री रहते हैं। हमारे पास में वैसे कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन कुछ न करना, कुछ भी न होना, कुछ भी न बनना, यानी कि शांत एकांत अवस्था में आंखें बंद करके बैठे रहना, यह
कोई सामान्य घटना नहीं है। हम जब भी ध्यान की अवस्था में रहते हैं या बैठते हैं तब हमारे सामने, हमारे पास में कोई काम नहीं होता है और हमारा जो मन है वो बिल्कुल फ्री होता है। तब मन में बहुत सारे विचार आते हैं, कई तरीके के रचनात्मक कलात्मक विचार आते हैं, क्योंकि उस समय मन बहुत फ्री होता है। घर, परिवार, समाज, बाजार में जब भी हम जाते हैं, आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, तब हमारा मन हमेशा बाहरी दिशाओं में, कभी टीवी देखने में, कभी मोबाइल चलाने में, कभी घर में, कभी परिवार में, कभी बिजनेस में, कभी मार्केट में, उधर उधर दौड़ने, भागने, भटकने में ही हमारा मन लगा रहता है। लेकिन ध्यान की अवस्था में जब हम कुछ भी नहीं करते तब हमारे सामने, हमारे पास में केवल मात्र सोचने के अलावा कोई भी कार्य नहीं होता है। और जब भी हम दूसरा कोई भी कार्य नहीं करते हैं तो मन का सोचना प्रारंभ नहीं होता है। लेकिन जब भी हमारे सामने बहुत सारे कार्य याद आते हैं या बहुत सारे काम याद आते हैं ध्यान करते वक्त, घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे जब भी हम ध्यान में बैठते हैं सुबह शाम, तो जितने भी काम याद आते हैं उस वक्त उनको साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से देखते रहना चाहिए। होशपूर्ण जागरूक होकर अपने विचारों को देखते रहना चाहिए, क्योंकि हम उस वक्त अगर अपनी ध्यान की अवस्था को तोड़ेंगे तो हमारा प्रवाह टूट जाएगा, हमारे मन की स्थिरता टूट जाएगी, हमारे देह की स्थिरता टूट जाएगी और हमारे ध्यान करने की अवस्था में व्यवधान पैदा होगा। इसके लिए सबसे पहले ध्यान की अवस्था और ध्यान की गहराई को में डूबने के साथ में ही ध्यान का प्रयास और अभ्यास करते वक्त हमें बड़ी सजगता के साथ में साक्षी भाव और कृतज्ञ भाव का अभ्यास भी करना चाहिए। दूसरा, ध्यान की गहराई में डूबने के लिए, ध्यान की यात्रा और आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में सफल बनने के लिए 2 सूत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला है सच्ची सेवा और दूसरा सात्विक सतोगुणी कर्म। क्योंकि हम जितनी सच्ची सेवा करेंगे उतना हमारे मन में सेवा, दया, करुणा का कर्तव्य भाव जागृत होगा और जितना हम सात्विक सतोगुणी काम करेंगे उतने ही हम अपने जीवन में आंतरिक दृष्टिकोण से, भीतर से हम सुखी होंगे, सफल होंगे, शांत होंगे। और जितने शांत और सुखी और सफल होंगे उतना ही स्वचालित तरीके से अपने आप ही हम आंतरिक आध्यात्मिक गहराई में डूबते चले जाएंगे। तो ध्यान करते वक्त बहुत सारे विचारों का आना, कई तरीके के नकारात्मक विचारों का आना और कई तरीके के काम का याद आना, यह एक स्वाभाविक घटना है। और जब भी जिस तरीके के जो भी विचार ध्यान की गहराई में आते हैं उनको दृष्टा या साक्षी भाव से देखते रहना चाहिए। और जब भी हम घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे के बाद में जब भी ध्यान से उठते हैं या ध्यान को छोड़कर जब हम घर, परिवार, समाज, संसार के कार्य करने लगते हैं तब हमें तमाम तरीके के कार्य को करते रहना चाहिए। क्योंकि मन का काम है सोचना और मन हमेशा सोचता रहेगा और सोचता है, विचार करता है मन, तब उनको दृष्टा या साक्षी भाव से देखना ही ध्यान है और यही जागरण है, यही होश है और यही अपने आप को जानने, पहचानने, समझने और खोजने की एक अनंत यात्रा है। क्योंकि हम घर, परिवार, समाज, संसार के तमाम कार्य बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में करते हैं, लेकिन मौन, एकांत, ध्यान और होश ही वो हथियार है जिसके माध्यम से साधक अपनी आंतरिक भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है। दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आप धर्म, ध्यान, दर्शन, आध्यात्म और कर्म, ज्ञान और अनुभव से जुड़ी हुई इस जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं, इसके लिए मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जारी है और जारी रहेगी जीवन दर्शन यात्रा। धन्यवाद।